रहेगा नहीं तो नहीं रहते हैं। चलो यार नहीं चलो पार्ट गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर है 15 वो करेंगे आवर अर्थ हमारी पृथ्वी। इसके जो चैप्टर हैं जैसे मैंने आपको चैप्टर करवा दिए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ये मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको ये जैसे 11, 12, 13, 14 ये ड्रॉप करके मैं आपको लास्ट चैप्टर है हमारा 15 करवा रही हूँ, क्योंकि आपके जो सिलेबस में वो 10 चैप्टर ही आएंगे, है ना। 10 चैप्टर ही आपके सिलेबस में है, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। जो लास्ट है हमारा आवर अर्थ वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको थोड़ा ग्रामर क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी। तो आवर अर्थ हमारी पृथ्वी, इसके बारे में बताना इस चैप्टर इस पोएम में ये डिस्क्राइब किया है कि हमारी जो पृथ्वी है कैसी है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए। जो अर्थ है वो एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, तो उसके बारे में इस पोएम में बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो प्लेनेट है उसको कैसे एंजॉय करना चाहिए, उसको कैसे साफ रखना चाहिए। ठीक है। हार्वर्ड से इसके अवेयर, नो अबाउट समथिंग। अवेयर मतलब जागरूकता होना, किसी चीज के बारे में जानना। अवेयर मतलब जागरूक होना किसी चीज के बारे में। तो नो अबाउट समथिंग, अब्यूज, मिसयूज और नॉट यूज प्रॉपर्ली मतलब किसी भी चीज का दुरुपयोग करना, उसको यूज में अच्छे से नहीं लेना, उसको ढंग से यूज में नहीं लेना। कोई भी चीज पड़ी है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, मतलब उसको अच्छे प्रॉपर्ली यूज में नहीं लेते हैं। डैब्लिश, लिटर और वेस्ट, जो कचरा वगैरह जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लिटर और वेस्ट, डैब्लिश। अवेयर, नो अबाउट समथिंग, अवेयर, नो अबाउट समथिंग, अब्यूज, मिसयूज और नॉट यूज प्रॉपर्ली। अब्यूज का क्या होगा, मिसयूज और नॉट यूज प्रॉपर्ली। डैब्लिश, लिटर और वेस्ट। अवेयर, नो अबाउट समथिंग, अब्यूज, मिसयूज और नॉट यूज प्रॉपर्ली। डैब्लिश, लिटर और वेस्ट। अवेयर जागरूक होना, अब्यूज किसी भी चीज को मतलब गलत उपयोग में लेना। डैब्लिश जो कचरा वगैरह जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट जो थिंग्स होती है उसको हम लोग कहते हैं डैब्लिश। तो ये हार्वर्ड आपको नोटबुक में राइट कर दे, आपको राइट करिए। फिर मैं आपको एक पोएम जो है हमारी आवर अर्थ वो मैं आपको रीड करवाऊंगी। आज मैं इस पोएम को आपको रीड करवाऊंगी। सबने बुक ओपन कर ली, मैं चैप्टर रीड करवा रही हूँ। आवर अर्थ, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, हमारा ये जो अर्थ एक प्लेनेट है, हमें इसको कैसे रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। एक पोएम है ये। द अर्थ इज़ आवर्स टू एन्जॉय फॉर एवरी लिटिल गर्ल्स एंड बॉय। हमारी जो पृथ्वी हमारे आनंद के लिए है, फॉर एवरी लिटिल गर्ल एंड बॉय, हर छोटे बच्चे के लिए, हर लड़के के लिए, हर लड़के के लिए। बट वी मस्ट ऑलवेज बी अवेयर, लेकिन हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दैट ऑल इट्स ब्यूटी वी मस्ट शेयर, हमें इसकी ब्यूटी मतलब होती है इसकी जो हमारी पृथ्वी की जो सुंदरता है वो हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी है, हमें इसके चीज़ों का आनंद लेने दो। कोई पार्क वगैरह में आप जाते हो तो भाई ये पार्क हमारा है, हम ही यहाँ खेलेंगे, ऐसा नहीं। इसकी जो सुंदरता है वो हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। विथ ऑल द चिल्ड्रन येट टू कम, जो भी बच्चे यहाँ आते हैं उनके साथ हमें इसकी जो सुंदरता है उसको बांटना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। हु वांट टू लाफ, प्ले एंड रन, जो कि हंसना, खेलना और दौड़ना चाहते हैं। अराउंड द ट्रीज एंड इन द फील्ड, खेतों के चारों ओर, पेड़ों के चारों ओर, खेतों में, पेड़ों के चारों ओर जो भी बच्चे यहाँ आते हैं पार्क वगैरह में या फील्ड में जाते हैं, जो ट्री के और फील्ड में घूमते हैं, ट्री के चारों ओर घूमते हैं, उनके साथ हमें इनकी ब्यूटी को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। सो वी मस्ट कीप आवर प्लेनेट फ्री, इसलिए हमें हमारे प्लेनेट को फ्री रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। फ्रॉम मैशी ट्रैश एंड डेब्रिस, हमें हमारे प्लेनेट को, इसलिए हमें हमारे प्लेनेट को क्या करना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। फ्री किससे रखना चाहिए,
मैसी ट्रैश एंड डैब्रिश, जो मलबा जो होता है, कचरा जो होता है, हमें उससे हमारे प्लेनेट को फ्री रखना चाहिए। विथ एयर दैट्स क्लीन एंड फ्रेश एंड क्लियर, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो एयर है, हमारी जो हवा है, वो क्लीन रहेगी, फ्रेश रहेगी, क्लियर रहेगी, साफ़ रहेगी। मतलब क्लीन साफ़ रहेगी, फ्रेश ताज़ी रहेगी, और क्लियर मतलब साफ़ रहेगी। फॉर ऑल टू ब्रीथ फ्रॉम ईयर टू ईयर, और अगर हमारी जो एयर है वो क्लीन रहेगी, फ्रेश रहेगी, तभी हम सालों साल सांस ले सकेंगे। क्योंकि जब तक हमारा जो प्लेनेट जो फ्रेश नहीं होगी, क्लियर नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, फ्रेश एयर हमें नहीं मिल पाएगी, और एयर के बिना हम लोग सांस नहीं लेते, हम लोग ब्रीथ नहीं ले पाएंगे प्रॉपरली, और जल्दी ही हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हमारे प्लेनेट को क्लीन रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, ताकि रोज़ हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिल सके। वी मस्ट नेवर एवर अब्यूज़, हमें कभी भी अब्यूज़ मतलब मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी के साथ, कोई भी मिसयूज़ नहीं, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आवर स्वीट अर्थ, हमारी प्यारी पृथ्वी, डेट्स आवर टू यूज़, हमारी प्यारी पृथ्वी जो है हमारे यूज़ के लिए, हमारे उपयोग के लिए है। तो हमें हमारे प्लेनेट को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, सबके साथ इस अर्थ की जो ब्यूटी है उसको शेयर करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के साथ या किसी के भी साथ हमें अब्यूज़ जो व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए। वापस एक बार रिपीट करवा रही हूँ। द अर्थ इज़ आवर टू एन्जॉय फॉर एवरी लिटिल गर्ल एंड बॉय, बट वी मस्ट ऑलवेज बी अवेयर दैट ऑल इट्स ब्यूटी वी मस्ट शेयर with all the children yet to come who want to laugh and play and run around the trees and in the field. So we must keep our planet free from messy trash and debris, with air that's clean and fresh and clear for all to breathe from ear to ear. We must never ever abuse our sweet earth that's our to use. ये चैप्टर आपको रीड करना है, इस पोएम को नोटबुक में आपको राइट भी करना है। इसके हार्डवर्ड्स मैंने करवा दिए, पोएम मैंने आपको समझा दी, वापस एक बार रिपीट करवा दी है। तो ये इस पोएम को रीड भी करना है आपको, और आपकी नोटबुक में राइट भी करना है। जब नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको इसका ए और बी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका ए और बी क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर रीड हो चुका है हमारा, मैंने आपको बता दिया है कि हमारी अर्थ को हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं, हमें उसको कैसे, उसकी जो ब्यूटी है उसको कैसे शेयर करना चाहिए, जो इसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए हमारा जो प्लेनेट है अर्थ उसको। और इसमें जैसे क्योंकि जब हमारा प्लेनेट क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, तभी हम लोग जो ब्रीथ है वो क्लीन ले सकेंगे। तो ये हमने चैप्टर में रीड किया है। अब इसके में जो क्वेश्चन ए और बी है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। तो आपको भी इस पोएम को एक बार रीड करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। इस पोएम को आप लोग एक बार नोटबुक में राइट कर लेना। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं इसका क्वेश्चन ए और बी आपको करवाऊंगी। थैंक यू।